हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे CSI नेट एग्जामिनेशंस हो गए, आपके गेट एग्जामिनेशंस या आपके गवर्नमेंट जॉब, इनकी सब बात की जाती है। तो हम बात करेंगे, आज का जो हमारा सेशन है वो रहने वाला है जैसे कि RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर कंडक्ट हुआ है, तो जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका डिटेल हम पेपर का डिस्कशन करेंगे। पोर्शन वाइज करेंगे। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल के जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या अप्रोच आई, कैसा क्वेश्चन पेपर था, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा एप्लीकेशन में, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेज, स्पेशल क्लासेज जैसे कि फर्स्ट ग्रेड हो गई, आपकी PCT की एग्जामिनेशंस की हो गई, या केमिस्ट्री से रिलेवेंट अदर आपके जैसे केमिस्ट की वैकेंसीज की भी क्लासेज आपके ली जाती है। फ्री टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो स्कूल लेक्चरर की हम बात करेंगे, जिसमें हम बेसिकली जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन कवर है, जो आपके क्वेश्चंस आए हैं उनको डिटेल में देखेंगे, कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए, और अदर आपके जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे सेकेंड ग्रेड हो गई, केमिस्ट की एग्ज़ाम हो गई, या केमिस्ट्री से रिलेवेंट जैसे जो भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हर पोर्शन का हम, और इसी के साथ हम लाइव आपके लिए जो ये क्लासेस है, लाइव इंटरेक्शन टेक्निकल फाउंडेशन की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ भी क्वेरीज, कुछ भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो आप हमें मैसेज के वाया पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छा पेपर की लेवल की हम बात करते हैं तो काफ़ी एक स्टैंडर्ड पेपर बनाया गया है। हम बात कर सकते हैं कि इस तरह का पेपर की नीड आपको है स्कूल लेक्चरर में। बहुत टफ पेपर भी नहीं कह सकते, बहुत ईजी भी नहीं है। एक आपके अप्रोच है, कॉन्सेप्ट है, आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बाकी हम बात देख लेते हैं आपके क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिशेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। सिंपल आपका ये जो क्वेश्चन है ऑफ प्रिंसिपल से पूछा गया है एटॉमिक के बारे में। तो इसमें हम बात करते हैं यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 3। अब L में हम देख लेते हैं, तो L में 2 2 एंड 3, तो L भी करेक्ट है। जैसे कि हम बात करते हैं n की वैल्यू, तो आपके पास जो भी हो, L की वैल्यू होती है n-1 होती है, एंड जो आपके m की वैल्यू होती है वो होती है L माइनस, प्लस माइनस मीन्स प्लस L से लेके आपके आती है -L तक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं n की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू n-1 2 हो जाएगी, मैक्सिमम L की वैल्यू। तो आपकी जो वैल्यूज होंगी +2 से -2 तक होगी आपकी m की वैल्यू। बट इसमें क्या दे रखा है, m की वैल्यू -3 दे रखा है, जो कि पॉसिबिलिटी है नहीं। बाकी यहाँ पे s -हाफ एंड +हाफ आपके जो चारों इलेक्ट्रॉन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट होती है हर आपके एटम के लिए। तो आपका ये रॉन्ग आंसर रह जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, आगे आपके पास m की वैल्यू यहाँ पे 3 टू +3 टू -3 तक जा सकती है, 0 हो सकती है। यहाँ पे भी L की वैल्यू 2 है तो -2 तक हो सकती है। ये सब करेक्ट है, इसका आंसर ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल से आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। तो इसमें जो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी GIOC का आपका क्वेश्चन है ये, the correct decreasing order of second ionization potential जो kg पर मोल में होता है। इसमें आपके बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम का पूछा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं P ब्लॉक में आपके P1 जो ब्लॉक है, P1 की कॉन्फ़िगरेशन उसमें ये आपके आता है। तो इसमें आपको सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जब हम निकालेंगे तो P से रिमूव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका रहेगा जो आपका NS है, इसमें 2 रहेगा, तो यहाँ से रिमूव करना होगा आपको जो इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, जैसे कि ये P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, P ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो जिसमें जो ये ग्रुप है आपका बोरोन का ग्रुप होता है। जैसे कि आपको पीरियोडिक जो टेबल है कंप्लीट आपको याद होनी चाहिए, या कैसे लिखी जाती है ग्रुप वाइज एंड एज वेल एज आपके जो आवर्ती या फिर वर्ग की हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको याद होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन में भी आपके हेल्पफुल होती है। एंड P ब्लॉक, S ब्लॉक एंड F ब्लॉक के जैसे कि लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, उनके लिए हेल्पफुल रहती है। तो इसमें हम देख लेते हैं
जैसे बोरॉन के बाद में एल्यूमिनियम आता है, इसके बाद में गैलियम आता है एंड इंडियम एंड इसके बाद में थैलियम। तो जो सेकंड आपके ऑर्डर रहती है इसमें क्या होता है, एक अनयूजुअल आपको देखने को मिलता है। तो इसमें डाउन द ग्रुप क्या होता है आपके, यूजुअली इसकी साइज क्या होती है, एटम की साइज इंक्रीज होती है। इसी के साथ में जो शिल्डिंग इफेक्ट है, शिल्डिंग इफेक्ट वो भी क्या होता है आपका, शिल्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। तो इससे क्या होता है, डाउन द ग्रुप आपकी क्या जाती है, बोरॉन के बाद में हम यहाँ पे, क्योंकि इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, उसके बाद में जो आपके डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होती है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा तो होगी आपके बोरॉन की, उसके बाद में आपके जो रिवर्स आपका जो है, फिर उसके बाद में थैलियम की आएगी, इसके बाद में गैलियम की आएगी एंड इसके बाद में इंडियम। ये एक अनयूजुअल होता है जिसे हम डिटेल में देखेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ये भी आपके वो प्रिंसिपल से क्वेश्चन था, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। तो इसमें आपके 4f 5d 6p एंड 7s। तो इसमें n प्लस एल का रोल एनर्जी के लिए हम देखते हैं, तो जिसके n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। बट यहाँ सभी के लिए जो n प्लस एल की वैल्यू है वो सेम है। सेम होने पे हम जाते हैं n की वैल्यू। तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा रहेगी उसकी एनर्जी आपके क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। तो इसका बेसिक वो प्रिंसिपल से था। तो यहाँ पे n की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है, जैसे कि n की वैल्यू आपके पास 7s हो गया, फिर उसके बाद में आएगा 6p आएगा, फिर 5d आएगा एंड फिर 4f। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा एनर्जी का। तो कौन से में 7s की ज़्यादा रहेगी 6p की, फिर इसके बाद में 5d आएगा। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा। तो आगे हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, बोरिक एसिड का H3BO3 से इसको डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या है, ये मोनोबेसिक, जैसे कि 3OH हम कंसिडर यहाँ पे नहीं होता, तो इसमें मोनोबेसिक आपका एसिड होता है, ये भी करेक्ट है। इट इज़ नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है। जैसे कि H2S वाटर में हम रिएक्शन करवाते हैं तो H3+O+ ये नहीं देता एंड ये एक्ट करता है आपके लेविस एसिड की, ट्राइबेसिक नहीं होता। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो करेक्ट है वो पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले तो देखेंगे डी किस ऑप्शन में आ रहा है, उन ऑप्शंस को काटेंगे, एलिमिनेशन हमें आता है। ओनली ए नहीं, एक से ज़्यादा आपके करेक्ट आंसर है, तो ABC आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मैच द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इन पी ब्लॉक से आपका क्वेश्चन आया है। इसमें आपको ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पूछा, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इसमें क्या करवा रहा है, मैच करवा रहा है, एसिड एसिड एसिडिक ये न्यूट्रल सब है। तो यहाँ पे जनरल हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं किसी की, जैसे कि N2O की हम निकालें। ऑक्सीजन के लिए हम -2 कंसिडर करते हैं, यहाँ पे 2x प्लस एंड जो ओवरऑल चार्ज है 0 है, तो 2x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे जाके ये +2 हो जाएगी, x की वैल्यू आपके आ जाएगी +2/2 इज इक्वल्स टू +1। तो जो A है उसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो ये इसमें भी A का ऑप्शन 3 है, इसमें 2 है, इसमें तो जो आपका सिंपल आंसर एक ही आपके मैच कॉलम में से आपका आंसर हो गया। बाकी का भी हम निकाल सकते हैं इसी तरह, इसी फॉर्मूला से। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। अब इसमें आपको पूछा है मैच द नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। नेम ऑफ एलिमेंट दे रखा है, यूपीएससी नेम दे रखा है। तो इसमें हम क्या बात करते हैं, इसमें अगर हमें पता हो, इसको डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर क्या है इनका। तो इसका जो IUPAC है हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि एफ ब्लॉक में हम पढ़ते हैं लोरेंशियम की जो आपका एटॉमिक नंबर होता है 103 होता है। अब नोमेनक्लेचर में हम एक को क्या करते हैं अन से, 0 को नील से एंड जो 2 है उसको बिस हो गया या बाई हो गया, इससे हम क्या करते हैं BM या B से डिनोट करते हैं, 3 को हम करते हैं ट्रियम से। तो यहाँ पे 103 का हो जाएगा आपका अननील
नील ट्रियम। ऑप्शन में हम देख लेते हैं, तो जो आपका है ए ऑप्शन में आपका ट्रियम दिख रहा है, तो ए हो जाएगा आपका, ए के लिए आपके पास हो जाएगा फोर्थ। तो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब आपका सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में हम देख लेते हैं। तो बी के लिए आपके लिए सैम है यहाँ पे। बी की हम बात करते हैं, बी के लिए थर्ड मीन्स जो आपका ऑक्टियम है, एन नील ऑक्टियम 108 आपका ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। एंड अन अन यूनियम ये हो जाएगा आपका 1111 हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे ये किसके लिए होता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं एक्टिनाइड्स की, हम बात करते हैं, तो आपका जो हेस्नियम होता है, लॉरेंसियम से पहले आपके रोंगजेनियम आता है। तो इसमें हम देख लेते हैं 102 इसका आएगा, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होगा एन नील बीएम होगा। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। सेकंड ऑप्शन इसके आपके लिए रहेगा अन एन एनियम मीन्स जो आपका नोबेलियम है वो आपका 111 पे आएगा। तो इस तरह से ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ ट्राईवैलेंट कैटायन ऑफ ग्रुप 13 विल बी द फॉलोइंग। ये आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी से फिर से पी ब्लॉक का आपका क्वेश्चन है। पी ब्लॉक से क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चंस आए हैं। एक ही आपके इसमें जैसे ट्राईवैलेंट की जो स्टेबिलिटी पूछ लिया, आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ लिया। तो इसमें हम बात करते हैं यूजुअली आपके जैसे कि हम फर्स्ट जो आपका यूनिवैलेंट होता है उसके लिए तो जो डाउन द ग्रुप है वो आपकी डिक्रीज होती है। स्टेबिलिटी क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। बट हम आगे इससे आगे ट्राइवेलेंट की बात करते हैं आपके जीआईओसी का क्वेश्चन। तो उसमें क्या होता है आपकी जो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। एंड ये कौन से आपके ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बोरॉन जो फैमिली है उसके जो आपके ये एलिमेंट्स है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम वाले हैं। तो यहाँ पे बोरॉन से ही सेकंड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो आपके ट्राइवेलेंट पे हम जाते हैं तो डाउन द ग्रुप आपके स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ट्राइवेलेंट के लिए। तो सिंपल आपके जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सेकंड ऑप्शन सेवंथ क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा सेकंड रहेगा। नेक्स्ट हम इनर्ट पेयर का यहाँ पे नेक्स्ट आपके रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस देखने को मिलती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि OCl NaOCl, इसमें कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन होती है। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहाँ एक Cl माइनस होगा एंड जो NaO है ये आपके आयंस होके आपस में कनेक्ट होके आपके बनाएंगे NaOCl। अब इसमें हीट दे देंगे एंड कंडीशन जो कंसंट्रेट कंडीशन ला देंगे। तो आपके जो आंसर आएगा वो आएगा NaClO3 मीन्स जो ऑक्सीजन का अमाउंट है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा फोर्थ आंसर इसका करेक्ट रहेगा डायरेक्ट आपके रिएक्शन का। अब हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो हम जानते हैं फ्लोरीन का ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल रहता है, उसके बाद में क्लोरीन, उसके बाद में ब्रोमीन, उसके बाद में आयोडीन। तो यही आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो ऑर्डर है वो रह जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके रह जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट से 3D सीरीज डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट की बात की जा रही है। अगर डी एलिमेंट की बात की जाती तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, स्कैंडियम एंड जिंक है, वो आपके सिंगल आपके ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट ट्रांजिशन एलिमेंट की हम बात करें तो जो हम बात करते हैं जो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जिंक में जो आपके टोटल आपके डी ब्लॉक है वो फुल्ली फिल्ड रहता है, तो इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसिडर नहीं करते हैं। तो आपका स्कैंडियम आंसर हो जाएगा। एंड IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड COCl2En2Cl। यहाँ पे आपका इसका क्या है,
IUPAC ने पूछा है, जनरल आपका क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन में नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं, वहाँ से क्वेश्चन है। तो इसमें कोबाल्ट हो जाए डाइक्लोरो एंड यहाँ पे बिस इथेन 1,2 डाइएमीन है। तो इसमें हम बात करते हैं इथेन ई से स्टार्ट होता है एंड क्लोरो के लिए सी से स्टार्ट होता है। अल्फ़ाबेटिकली करते हैं तो सी पहले। अब इसमें बाई ट्राई ये हम इसमें अल्फ़ाबेटिकल में नहीं लेते। तो सबसे पहले आ जाएगा क्लोरिडो आएगा, डाई है या ट्राई है, क्लोरिडो आएगा, उसके बाद में बिस आएगा, इथेन 1,2 डाई इमेन एमीन्स आएगा। फिर कोबाल्ट की कौन सी ऑक्सीडेशन, यहाँ पे Cl+2 है, तो जो इस पे चार्ज है प्लस, इस पे +1 चार्ज है जो कि आपके कंपाइल हो रहा है Cl से हो रहा है। तो जो आपका अकॉर्डिंग ये जो मेटल है उस पे +3 चार्ज आपके है ओवरऑल। तो इसमें हम बात करते हैं बिस इथेन, ये तो नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। डाइक्लोरो क्लोरिडो बिस, इसमें आपके थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, कोबाल्ट टाइपिंग एरर हम कह सकते हैं इसको, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर है। तो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा बिस डाइक्लोरो बिस इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो सिंपल आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर जो हम 12th से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक आपके जो एनसीईआरटी को अच्छे से कवर किया गया है एंड अच्छे से कॉन्सेप्ट इसके पूछे गए एक स्टैंडर्ड लेवल। 12th क्वेश्चन हम देखते हैं, अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीसीज हैविंग स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ सेंट्रल एटम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि इनका हाइब्रिडाइजेशन हम देखते हैं। जिंक के लिए 8+4 तो आपके हो जाएंगे 12/2 6 मीन्स जो इसका हाइब्रिडाइजेशन है वो आ जाएगा sp3d2। तो sp3d2 के लिए 4 बॉन्ड हैं एंड 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो ये आपके स्क्वायर प्लेनर आपकी जैसे बाई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है, बट उसमें 2 आपके लोन पेयर, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी आपके लिए एफ एफ एंड एफ। ये हो जाएगी आपकी इसकी स्ट्रक्चर एंड लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये हो जाएगी आपकी स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगी इसकी। एंड SF4 की हम बात करें तो यहाँ पे 6+4 10sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। सीसा लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो ये आपके स्क्वायर प्लेनर नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। NiCl4 की हम बात करें 8+4+2 NiCl4 की ये डी ब्लॉक में है, तो इसका जो हो जाएगा टेट्राहेड्रल शेप होती है, जैसे कि ये वीक फील्ड लिकेड है, निकल की बात की जा रही है, तो ये भी आपके स्क्वायर प्लेनर नहीं है। एंड ये आपके बात करते हैं हम जो 4D एंड 5D नेक्स्ट जो आपकी सीरीज आती है उसमें इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन चेंज होता है, रीअरेंजमेंट होती है एंड उससे जो आपके इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2 होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन एंड इसका होगा sp3। तो ये स्ट्रक्चर आपके स्क्वायर प्लेनर रहेगी। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तो ये नहीं होगा इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अब आगे हम बात करते हैं असर्शन एंड रीजन की बात करेंगे। सेपरेशन ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम इज डिफिकल्ट, रीजन इसका दे रखा है बिकॉज जिरकोनियम एंड हैफनियम लाइन इन सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दोनों बात सही है, हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक में आते हैं आपके ये जो एलिमेंट्स हैं वो एक ही ग्रुप में आपके आएंगे, स्कैंडियम वाले ग्रुप में आपके इससे आगे के ग्रुप में आएंगे जिरकोनियम एंड हैफनियम। इसमें क्या है सेम ग्रुप में भी लाई करते हैं, दोनों बातें सही हैं, बट आपके जो ऑप्शंस हैं बोथ ए एंड आर ट्रू, ये बात सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसे हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली इसने क्या किया है कि एक ही पीरियड में आते हैं, मीन्स इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं वो क्या होगा, सेम होगा। तो इनका जो सेपरेशन है, जो टेक्निक है, इनकी जो केमिकल नेचर है वो सेम रहेगी, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमें डिफिकल्टी होगी। बट इसका जो हम और डिटेल्ड या हम जैसे पढ़ते हैं ब्लॉक में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है जिरकोनियम
का जो आपके ग्रुप पीरियड वाला आता है, यहाँ पे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जिससे जो हैफनियम है एंड जिरकोनियम है, इनकी रेडियस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, रेडियस में डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता, जिसे हम केमिकल ट्विंस आपके ये हो जाते हैं, केमिकल ट्विंस मीन्स सिस्टर एलिमेंट आपके हो जाते हैं, जिनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी रेडियस एंड अदर का जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो इसलिए इसका जो बेस्ट का जो आपका डेफिनेशन है या रीजन है वो ये रहेगा कि इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, इस वजह से इनको जो सेपरेशन है वो डिफिकल्ट होता है। बट इन्होंने जो यहाँ पे मोटी मोटी बात बताई है कि सेम पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप में ये बात भी सही है, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। अब जो आपके आरपीएससी इसका क्या आंसर मानती है, दोनों जो आपके हैं स्टेटमेंट तो सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हम कह सकते हैं, सेम ग्रुप में बता रहा है तो प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इस वजह से इनको सेपरेशन डिफिकल्ट होगा। तो जो बट इसका डिटेल में जाए तो जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है उसकी वजह से इसमें डिफिकल्टी ज़्यादा आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द पॉजिटिवली चार्ज सोल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। ये आपके कॉलॉइडल केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आ गया, तो ये स्टेटमेंट वाइज था, फिजिकल में आती है बट हम यहाँ कवर कर रहे हैं। तो इसमें आपसे पूछा है पॉजिटिवली चार्ज, तो ये एग्जाम्पल हमें याद करने होते हैं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन हम इसे कहेंगे। तो जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये आपका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, हीमोग्लोबिन भी पॉजिटिव होता है, टाइटेनियम भी पॉजिटिव होता है। तो ए सी डी तीनों क्या है, पॉजिटिव टाइप के सोल्स हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में, जो ई है आपका नेगेटिव है, तो ई है तो ये नहीं होगा, इसमें ए सी डी होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, सिंपल एंड एमओटी का सिंपल कॉन्सेप्ट है, इससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन के लिए 7 आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। नाइट्रोजन के लिए 7, ऑक्सीजन के लिए 8 होते हैं एंड नाइट्रोजन के लिए 7 + 7, यहाँ पे आ गया 15 एंड यहाँ पे 14। तो ये सेम नहीं है, तो मीन्स ये सेम बॉन्ड ऑर्डर नहीं होगा, इसका 3 हो जाएगा एंड इसका 2.5। इसी तरह यहाँ पे बात करते हैं 7 8 15 हो गए एंड यहाँ पे 8 + 8 + 1 जो चार्ज है उसका भी हो जाएगा, तो 17 हो गए। तो उसके लिए भी जो आपका है बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा एंड NO के लिए भी 15 एंड यहाँ पे हो जाएगा 18 के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर आपका चेंज रहेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 7 + 8 - 1 एंड CO के लिए हम बात करें 6 + 8, तो यहाँ पे आ गया 14 एंड यहाँ पे भी 14। इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है 3 रहेगा दोनों का ही, तो यहाँ पे ये सेम आपका जो बॉन्ड ऑर्डर कैरी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज का सिंपल इसकी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। इट इज स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है, जो कि पॉलीमर्स में हम देखते हैं। पॉलीमर में बात करें तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें काफ़ी अमाउंट भी हम 5-6 क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। तो इसमें पूछा है सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है एंड कौन से बॉन्ड से आपके मोनोमर यूनिट तो होती है इसकी ग्लूकोज डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे गैलेक्टोज है तो ये नहीं रहेगा, गैलेक्टोज वाले को हम क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं। इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक हम जो लिंकेज है वो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया बीटा ग्लाइकोसिडिक, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। स्ट्रक्चर बेस्ड था सिंपल। विटामिन के की हम बात करते हैं, तो जैसे कि हम जब पढ़ते हैं बी एंड सी होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, आपको ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर पाए उसकी हम बात करें तो आपका जो मैटर है वो आप अच्छे से पढ़े। तो बी एंड जो सी है ओनली वो ही वाटर सोल्यूबल होते हैं, अदर आपके होते हैं फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल वाले हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड आपके विटामिन सी को कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा K1। हम बात करते हैं फाइलोक्विनोन एंड सोल्यूबल इन ऑयल एंड फैट, ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर रह जाएगा। द टेम्परेचर एट विच द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम रहती है वाटर की।
शुरुआत से, मीन्स 11-12 से पहले से भी हम, जब से हमने साइंस को जो पढ़ना शुरू किया है, तो जनरल एग्जांपल्स हम पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर की जो आपकी डेंसिटी है 4 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है उस पे मैक्सिमम रहती है। यहाँ पे इसको स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए -4 डिग्री दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एनी बॉन्ड एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इसमें हम बात करते हैं PCl5। ये हो गया आपका 5 + 5 10 sp3d वाला हो गया। तो इसमें तो क्या होगा आपके 4 और 5 स्क्वायर पायरामिडल बनेगी जो कि 90 डिग्री पे बनाएगी। यहाँ पे हम बात करते हैं कार्बन फैमिली का जो ग्रुप है सिलिकॉन क्लोराइड, जो कि किसकी तरह है, आप बात करें CCl4 की। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है, टेट्राहेड्रल इसकी शेप होती है। मीन्स जो सिलिकॉन क्लोराइड है उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है क्लोरीन इनके बीच में 109.03 जो भी डिग्री होता है, मीन्स 90 डिग्री यहाँ पे नहीं होता। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका सिलिकॉन क्लोराइड रहेगा। बाकी हम इनके हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से आपके जो बॉन्ड एंगल है उसका पता चल जाएगा। IF7 का हो जाएगा sp3d3 हो जाएगा, 7 आपके बॉन्ड्स बनेंगे। यहाँ पे आपके 5 बॉन्ड एंड इसका हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर पैरामिडल है तो जो 4 बॉन्ड है वो आपके 90 डिग्री पे रिप्लेस रहेंगे। तो इन सब में 90 डिग्री बन रहा है। बाकी में इसमें भी जैसे कि हम बात करें जो आपका जो पेंटागनल पायरामिडल स्ट्रक्चर बनती है, तो जो पायरामिडल होता है इक्वेटोरियल पेंटागनल के ऊपर, वो सबसे क्या बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच द स्पीसीज कॉलम 1 एंड बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लॉन पेयर एंड शेप। इसको हम बात करें तो एलिमिनेशन, या हम सबसे पहले तो ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे शेप तक हमें जाने की नीड नहीं है। देखा जाए तो आपके पास ये है स्पीसीज है ClF3। अब इसमें हम देखते हैं कितने बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो सबसे पहले उसी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। एंड ICl में हम बात करते हैं 1 I एंड 2 I2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं, ये 3 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका, फोर्थ ऑप्शन हम बात कर रहे हैं A से फोर्थ को मिला लेंगे तो ऐसा आपका एक ही ऑप्शन है। तो इसी से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होना है। कुछ इस तरह के एलिमिनेशन या मैच वाले क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हमें एलिमिनेशन मेथड अच्छा आना चाहिए। बाकी सेफ आपके आगे से आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं COF6 की पावर -3 कॉम्प्लेक्स आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू, क्यों होता है। कोबाल्ट के लिए हम बात करें, आउटर शेल में इसके टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में किसकी क्या पोजीशन है वो हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें होता है D7S2 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहाँ पे बात की जा रही है +3 सी कोबाल्ट कौन सी स्टेज पे है आपके CO+3 फेज में है, तो जिसमें आ जाएगा आपका D6। अब D6 की बात करें तो इसका जो अरेंजमेंट है वो कैसे रहेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपके, ये T2G है, ये EG है। अब इसमें बात करते हैं जो लिगेंड की जो नेचर है वो है आपके लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड है तो ये इसका पेयरिंग नहीं करवाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन आपके भरे जाएंगे, 5 और 6 मीन्स इसमें पेयरिंग नहीं होगी। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो इसमें क्या हो जाता, पेयरिंग हो जाती है एंड आपके जो इसका जो कैरेक्टर है वो डायमैग्नेटिक हो जाता, क्योंकि इसका ओवरऑल जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 आ जाता है, म्यू की वैल्यू। बट यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरह आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो इसमें भी आपका ऑप्शन है कोबाल्ट F6 यही शो करेगा। इसमें स्पेशल केस होता है, जैसे अदर आपके जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो इसमें एज स्ट्रॉन्ग फील्ड बात की तरह बिहेव करते हैं। CO+3 के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें यूजुअली जो सभी स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड एक्सेप्ट हम बात करें, एक्सेप्ट हैलाइड के अलावा जो अदर आपके लिगेंड्स होते हैं, इसमें जब हम बात करते हैं स्पेशल केस
नोट डाल के आप क्विज कर लो। काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस, आगे वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। एक्सेप्ट हैलाइड, हैलाइड के अलावा जो अदर लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। मीन्स इसमें जो D6 कॉन्फ़िगरेशन है वो पेयर्ड हो जाती है एंड इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा एंड जो सभी पेयर हो जाएंगे तो आपके पास इजी है वो हो जाएगा वैकेंट। एंड यहाँ पे इनर शेल, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं एक्सेप्ट इसके। यहाँ पे अदर आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये सबकी पेयरिंग करवा के जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं इन सबकी बना देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन से। काफ़ी अमाउंट में हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 1 बाय 1 हम देखे जा रहे हैं। यहाँ पे द स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4 की पावर -2 इज 5.9। मीन्स आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 5 होने चाहिए। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्प्लेक्स, ये आपका है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसका जो हम बात करें हैं, अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात करें तो इजी में पहले भरा जाएगा, इसके बाद में T2C में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। तो यहाँ पे इट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ये। करेक्ट स्टेटमेंट, हाई स्पिन आपका कॉम्प्लेक्स है जिसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है सभी अनपेयर्ड है। इट हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये बात आपकी करेक्ट है। इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज T2G5, नहीं ये भी गलत है। एंड यहाँ पे भी बात की तो यहाँ पे माइनर चेंज आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है इजी में 3 की बजाय 2 होते हैं, T2C में 3 होते हैं, 2 होते हैं। तो ये वेरिएशन, तो इस तरह से ये ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर इजी में 2 होते एंड T2C में 3 होते तो ये इसका करेक्ट आंसर ये भी हो सकता था। एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं जॉन टेलर्स की, जो आपका कोऑर्डिनेशन की ही बात की जा रही है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फेवरेबल फॉर स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन, जॉन टेलर डिस्टोर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। सबसे पहले व्हेन 4 and 9 इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो ये शो करता है कौन सा जो फेवरेबल है, जो स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन आपको शो करता है। तो जी हाँ, इसमें हम बात कर सकते हैं। इसमें जो जॉन टेलर है वो कौन से नहीं शो करते वो हमें पता होना चाहिए, या सभी हमें पता होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं, तो सिमेट्रिक आपके जो सिमेट्रिकल साइन होते हैं डी की कॉन्फ़िगरेशन वो आपके जॉन टेलर शो नहीं करते हैं। जैसे कि 0 है उसमें भी शो नहीं करेगा, 3 में आपके T2C में फिल किए जाएंगे तो सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, तो ये भी जॉन टेलर शो नहीं करेगा। एंड इसी तरह हाई स्पिन की बात की जा रही है, मीन्स वीक फील्ड लिगेंड की हम बात करेंगे, ये इजी हो गया एंड T2G हो गया। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपकी सिमेट्रिक आपकी जो प्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन्स की वो हो जाएगी, तो ये भी शो नहीं करेंगे। 8 की हम बात करें तो 5 के बाद में 6, 7 एंड 8, यहाँ पे फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड, तो ये भी शो नहीं करेगा। फुल फील्ड होगा तो वो भी शो नहीं करेगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। इसी तरह हम बात करें 6036, लो स्पिन की यहाँ पे बात की जा रही है, मीन्स पेयरिंग यहाँ पे हो रही है एंड D10, तो ये भी आपके जो सभी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जॉन टेलर शो नहीं करते। एंड इफ T2C एंड DZ ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन आर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होते हैं तो भी आपका जॉन टेलर शो नहीं होता है। मीन्स आपके D4 होगा जिसमें होगा हाई स्पिन की बात की जा रही है एंड इसी में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, मीन्स अनसिमेट्री आ गई यहाँ पे। एंड इसी तरह 9 की बात करेंगे तो आपके पास इसमें भी अनसिमेट्री आ जाएगी, तो ये हाई स्पिन, ये एक स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन आपको शो करेंगे, तो 1 ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रह जाएगा। अब इसमें बात करें द लिगेंड विच हैज लोवेस्ट फील्ड स्ट्रेंथ इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको दी जाती है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका जो हम बात करें रेफरेंस होता है वो होता है
COCN माइनस अमोनिया, एंड इसके बाद में ऑक्सलेट हो गया आपके। इसके आगे हम बात करते हैं H2O, जो फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसमें सबसे कम आपके फील्ड स्ट्रेंथ होगी ऑक्सलेट आयन की होगी। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका डायरेक्ट ये क्वेश्चन था आपका, ये जो केमिकल सीरीज पढ़ते हैं हम फील्ड स्ट्रेंथ की, वहां से क्वेश्चन था। अब आगे हम बात करते हैं द कोऑर्डिनेशन। एफ ब्लॉक का क्वेश्चन है एंड एक्टिनाइड का क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक स्टैंडर्ड बना के क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो इसमें आपके कॉम्प्लेक्स है MgTHNO3 का 6, द शेप एंड जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो पूछा गया है। तो यूजुअली जो नाइट्रेट है आपका, वो आपका यूनिडेंटेड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, बट हम एक्टिनाइड के टर्म में हम बात करें तो यहाँ पे ये एक बाइडेंटेड की तरह काम करता है, बाइडेंटेड। तो इसके लिए जो 6 की वैल्यू है वो 6×2, इसका जो कॉम्प्लेक्स में जो शेयरिंग होता है वो डबल होता है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आएगा 12 आएगा, एंड इसकी स्ट्रक्चर होती है आइकोसाहेड्रल, इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एंड एक्टिनाइड्स की हम बात करें तो यहाँ में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8th या फिर 9th नंबर से स्टार्ट होते हैं, 12 एंड 13 आगे तक चलते हैं। मीन 6 जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है यूजुअली आपके एक्टिनाइड्स में शो नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यहाँ पे ये डेल है, तो डेल के लिए कौन सा है, इन सिमिलर कॉम्प्लेक्स, इनकरेक्ट पूछा है, इन सिमिलर कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल हैविंग सेम लिगेंड द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीज। मीन्स डी ऑर्बिटल की जैसे जैसे साइज होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी इंक्रीज होती है। तो ये बात सही है। लार्ज नेगेटिव चार्ज लिगेंड विल हैव लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये भी सही है। स्मॉल नेगेटिव चार्ज लिगेंड विल हैव लार्ज क्रिस्टल, यहाँ पे ये गलत है। स्मॉल की हम बात करें तो स्मॉल जो आपके नेगेटिव चार्ज है वो आपके लो या मिनिमम जो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो शो करते हैं। तो ये आपका इनकरेक्ट रहेगा, ये करेक्ट है। तो इसका आंसर आपका थर्ड, इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीरियोडिक से, GIOC से क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे गए हैं। ये आपका हो गया लैंथेनाइड का क्वेश्चन रहने वाला है। लैंथेनाइड में अरेंज द फॉलोइंग ट्राइपोजिटिव लैंथेनाइड आयन इन इंक्रीजिंग दियर मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें अगर जो लैंथेनाइड की सीरीज हमें पता है, उसका एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो हम इसे कर पाएंगे। तो सीरियम+3 के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले। तो सीरियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 58, एंड +3 के लिए इसका जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 5d1 एंड आपका 6s2। एंड +3 की बात करें तो इसके लिए जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है F1 आ जाता है, ये आपके 0 हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद में है आपका गैडोलिनियम हो गया। नॉर्मल हम बात कर लेते हैं तो इसका जो एटॉमिक नंबर आता है 64 एंड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 7 5d1 6s2। मीन्स गैडोलिनियम +3 की बात करें तो यहाँ पे 4f7 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। आगे हम देख लेते हैं, ये हो गया आपका थोलियम की हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 69 आता है, एंड इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपके होता है 14 13 एंड 5d0 6s2। तो इसमें जब Tm+3 हम करते हैं तो ये हो जाएगा आपका F12। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट्रेबियम की बात करेंगे तो जो 70 नंबर पे आता है, एंड इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है आपका रहेगा 14 5d0 6s2। +3 के लिए रहेगा ये आपके 4f13
13 रहेगा तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास एक रहेगा। इसमें हम देख लेते हैं एफ के जो ऑर्बिटल्स है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जैसे कि हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका गैडोलिनियम +3 का, उसके बाद में आएगा आपके थूलियम +3 का, एंड इसके बाद में आएगा एट्रीबियम +3 का। तो ये आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा गैडोलिनियम का सबसे ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लैंथेनाइड एक्टिनाइड में ही आपके वेरिएशन काफ़ी अच्छे से पूछा है, कॉन्सेप्ट है उसको डीप में पूछा गया है इस बार के जो पेपर में। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे अलग से या टफ की हम बात नहीं कर सकते, जो हमने पढ़ रखा है अच्छे से पढ़ रखा है तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनाइड। जी हाँ, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा रहता है क्योंकि 5f ब्लॉक है, उसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है फिल आउट किए जाते हैं। एक्टिनाइड हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स देन लैंथेनाइड्स, ये बात भी हम पढ़ते हैं जब इसके स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं। बट यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एक्टिनाइड आयन मच शार्प देन द लैंथेनाइड। जी नहीं, यहाँ पे लैंथेनाइड की ज़्यादा शार्प एंड नैरो पीक्स होती है, नैरो पीक्स, एंड इसकी जो होती है ब्रॉड होती है। एक्टिनाइड्स के लिए हम पीक्स की बात करें तो जो क्या होती है ब्रॉड होती है। एंड मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्टिनाइड्स इज हायर देन दैट ऑफ लैंथेनाइड। ये सब करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है यहाँ पे तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंथेनाइड से ही आपका क्वेश्चन। लैंथेनाइड बताया गया है बट जनरल ये आपका टर्न सिंबल का क्वेश्चन है। टर्न सिंबल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन in the lanthanide spin contribution s orbital contribution l couple together to give new quantum j number. Which of the following relation is correct when cell is लेस देन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है लेस देन हाफ फिल है तो हम यहाँ पे जे वैल्यू निकालनी है, तो जो कि आपके होती है l + s से l - s। तो इसमें जे वैलिड हम बात करते हैं लेस देन या लेस देन हाफ फील्ड के लिए आपके होती है l - s वैल्यू, एंड जो मोर देन हाफ फील्ड होता है, मोर देन हाफ फील्ड, उसके लिए होती है ls प्लस। जनरल क्वेश्चन था, डायरेक्ट अप्रोच से क्वेश्चन होने वाला था। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला होगा। फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपके मोर देन हाफ फील्ड होता है तो उसके लिए जो जे वैलिड होती है टर्म सिंबल का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 31 क्वेश्चन। The absorption band of spectra of lanthanide +3 ion is very narrow. अभी हमने देखा लैंथेनाइड्स के काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे आपके 4-5 क्वेश्चंस। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात कर लें लैंथेनाइड एक्टिनाइड को मिला के, तो इसका रीजन बताया है इट इज ड्यू टू इफेक्टिवली शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बाय 5s एंड 5p ऑर्बिटल। तो इसका जो रीजन है वो भी सही है एंड इसको करेक्टली इसको एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका ऑप्शन ये करेक्ट आंसर रह जाएगा। एंड आगे हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ऑर्गेनिक में हम जनरल जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं तो इसमें ब्रॉड नहीं है, मीन्स नैरो है, नैरो स्पेक्ट्रम वाला जो इसमें ऑप्शन अगर आपको पता हो तो सभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पेनिसिलिन की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट हम इसे लगा लेते हैं। इस पेनिसिलिन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले डिस्कवर की गई आपकी जो एंटीबायोटिक है वो भी पेनिसिलिन होती है एंड इसी के साथ में इसमें जो नैरो स्पेक्ट्रम की एंटीबायोटिक है, बाकी आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम के जो तीनों ऑप्शंस हैं वो ब्रॉड के हैं, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एंड कुछ एग्जाम्स में आगे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इसमें एमिनो एसिड्स का नंबर भी पूछ लिया जाता है पेनिसिलिन के लिए। तो 51 एमिनो एसिड से मिलके पेनिसिलिन बनता है एमिनो एसिड से, ये बात भी हमें याद रखनी है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नोवेलक इज ए पॉलीमर का क्वेश्चन है। जैसे कि आपसे हमने डिस्कस किया था जब केमिस्ट का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे आपके न्यू अगर टॉपिक ऐड ऑन होते हैं, यहाँ पे ग्रीन केमिस्ट है, नैनो नहीं है बट पॉलीमर है, तो वहाँ से अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं आपको। नोवेलक है लीनियर कंडेंसन प्रोडक्ट ऑफ यूरिया एंड प्रो, जो आपका फॉर्मएल्डिहाइड का नहीं है, ये फिनोल एंड फॉर्मएल्डिहाइड का लीनियर कंडेंशन प्रोडक्ट है। एंड इसका ऑप्शन आपका सेकंड आंसर रह जाएगा। कोपॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम कंडेंसेशन विनाइलिडिन क्लोराइड 85%, विनाइल क्लोराइड इज नॉन एज। इसको हम क्या, जो ये दो मोनोमर मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो जैसे कि इसमें जनरल हमारा जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट से भी बात की जाए, विनाइल की बात की जा रही है, तो कुछ इसी तरह का नाम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं विनियोन, विनियोन के जो ये आपके मोनोमर है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसमें अगर हम तुक्का भी लगाना चाहे तो इसका जो सेम अगर नाम दिख रहा है, डेक्रोन का हमें पता है, सेरन प्रोलोन, प्रोलोन हमने पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, तो इसमें जो इसके रिलेवेंट आंसर कुछ इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अमोंग द फॉलोइंग। तो ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, हम याद करते हैं कौन सा, टेफ्लॉन नहीं होता, बेकेलाइट भी नहीं होता, पीवीसी भी आपका डिग्रेडेबल नहीं होता, BHBV आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये आपके जो स्कूल लेक्चरर में जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस है वो हमने कवर किए हैं। कुछ अगर रह गए होंगे तो हम फिजिकल का जो पोर्शन करेंगे उसके साथ में और बाकी क्वेश्चंस एंड ऑर्गेनिक के भी इस तरह से 3 आपके जो क्लासेस हैं वो ली जाएगी। एंड आपके एग्जाम्स में और हम बताएंगे कि इस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, PYQ या अदर एग्जाम्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। तो इस तरह की जानकारी या फिर स्टडी मटेरियल के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल पे। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन एंड नई एक सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।